मोती आगे बढ़ जाएगी, मोती के पीछे बढ़ जाएगी। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकासा बन्नामि भन्ते द्वारक्तेन मया कृतं सब्ब अपराधं क्षमतु मे भन्ते। शरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवतीति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको अपसिको औपनेको पाचतं वेदितव्यो वियूहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुषेवाणि अष्टपुरुषपुकला एष भगवतो सावक संघो। यो बाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं कुय्यंखेतं लोकसाति। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या संघं पूजयामि। अद्धा इमाय जाति जरा परमुच्चसामि। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावित्यं विहरति जेतवने नाथ पिंडकस्य आरामे अत खुएतरा देवता विकंतायि रतिया विकंतवण महाकाल तथागत बोलते थे मैं बंधन करते हुए उपस्थित है भिक्षु संघ में बंधन करते हुए गंगापति बारह डॉक्टर बेरामित्र में सदस्य निवेदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बिंदु मेरा मित्र आशीर्वाद प्रदान करते हुए आज यहाँ पे अनेक सभा आयोजित किए हैं जिसको उद्देश्य आज से देते हैं। क्या नाम क्या? नहीं सुमन। आज हमारा बीच में हमारा धार्मिक उपासिका सुमन जी आज नहीं है, तो संसार में तो सब दुख है, दुख का कोई क्या उपाय है। जैसे जन्म होगा ये दुख है ना? दुख नहीं है? दुख है। जन्म होने का बाद बड़ा होने का ये दुख है, चलने का दुख है, बैठने का दुख है, खाना खाने का दुख है, सब कुछ दुख है। दुख में कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो संसार में जब लोग फायदा होते हैं वो लोग साथ साथ क्या लेके आते हैं? मृत्यु लेके आते हैं। यहाँ पे सब जितने लोग हैं, सब दुनिया में जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सब लोग एक दिन जाना पड़ेगा। या आज हो ना काल हो जाना पड़ेगा। मैं को भी यहाँ पे अमर नहीं रहेंगे। मैं यहाँ से जाएंगे तो कब मेरा खत्म हो जाएगा, मैं कोई क्या पता नहीं चलेगी। तो इसलिए यह संसार में क्या दुख है, दुख नहीं है। आज यहाँ पे हमारा ऋषिकेश सोन जी चले गया, जो पहले जो जिंदे था वो इस टाइम में क्या सब सुख था,
सुख नहीं, संसार में सुख है, परिवार का सुख है, भाई बहन मम्मी पापा सबके साथ एक साथ में है। वो दुख रही है तो सुख हो, पास पास सुख था। तो अभी वो हमारा उपस्थित जी अभी नहीं है, तो उसके लिए क्या दुख है। तो जैसे आप क्या दीप जला रहे हैं, ये दीप धीरे धीरे कमते जा रहा है ना। जब पहले जला था या फूल था दीप है ना, तो दीप ये थोड़ा जल के वो थोड़ा कमते हो रहे। जैसे हमारा उम्र ये क्या बढ़ती नहीं हो रहे, बढ़ते हो रहे क्या हमारा उम्र कमती होती जा रही कमते हो रहे। तो कमते हो रहे क्या हम लोग क्या करना चाहिए, जितने टाइम हम लोग को मिलेगा उस टाइम से हम लोग क्या करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, है ना। तो कर्म नहीं करेंगे तो आप लोग के साथ क्या जाएगी, बुरा है ना। जो आज पुण्य कर रहे, ये पुण्य किस लिए कर रहे, अच्छा कर्म के लिए, अच्छा फल मिलने के लिए, पुण्य पुण्य मिल के लिए, है ना। तो ये पुण्य या तो पुण्य नहीं करना है तो कर सकते हैं। पुण्य किस लिए, जो हमारा सुमन जी यहाँ पे, तो हम लोग को किसी को तो पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक्सेस दे सकते हैं, क्या पुण्य दान है। उनको साथ पैसे भेज सकते हैं आप लोग, जो गाड़ी भेज सकते हैं, मकान भेज सकते हैं, खाना भेज सकते हैं, उसके पास भेज सकते हैं, है ना। हम लोग बात करें ना, बात करें तो क्या होगा। जो लोग उसको हमारा सुमन उसी के जगह जो वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई खाना बेच सकते हैं हम लोग, तो लोग क्या दे सकते हैं, एक चीज दे सकते हैं, पुण्य दान है। और पुण्य दान से और कुछ भी दे नहीं सकते। तो हम लोग आज यहाँ पे मंत्री जी को बुलाया, पवित्र पाठ किया है। तो पूजा पाठ में जो हम लोग सूत्र पाठ किया, यह पुण्य है। और उससे ज्यादा पुण्य कहाँ है, धर्मदान है। जो धर्मदान कहाँ होते हैं, जो मैं अभी बोल रहे हैं, ये धर्मदान है। सबसे उत्तम दान है क्या, धर्मदान। जो हम लोग सूत्र पाठ किया है वो पाली में किया, आप लोग को कभी समझ में नहीं आएगा। हम लोग नहीं आते तो हम लोग यहाँ से ट्रांसलेशन में जो संस्कृत पाली से संस्कृति आएगा, है ना। क्या अभी बात करें, यह संस्कृति है हिंदी में। तो आप लोग जितने दिन टाइम मिलेगा तो पुण्य के लिए, पुण्य फल के लिए, अच्छा कर्म के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। तो आज अवश्य हमारा शुभम जी की से चले गया, तो उसका हम लोग पुण्यदान देंगे, ठीक है। तो दुनिया में आप लोग देखो, एक गांव था, गांव में एक पूरा जैसे एक गांव है, एक गांव तो बहुत सारा घर है ना, फैमिली है ना, घर है। तो जानकारी में जे गांव के लोग जो मार्ट में काम करने के लिए जाते था, तो रास्ते के पास एक सीमा नाम है जंगल है। जंगल के पास में एक पीपल का पेड़ था। क्या था, पीपल का पेड़ था। वहाँ पे एक अंदर में, पीपल का जो अंदर है में, वहाँ पे एक विषधर सांप था। सांप तो समझ में, तो सांप जब गांव के लोग काम करने के लिए मार्ट में जाते हैं, उस टाइम में वो सांप निकल के फाना तोड़ के वो लोग को चोल देते हैं, ठीक है। वो चोल के वो लोग, गांव के लोग डर लगते हैं और लोग मर जाते हैं, साथ साथ मर जाते हैं। क्यों, उसके सांप को अंदर इतने विष था जो कभी कोई सांपुड़ी टिक नहीं कर सकते, इतने विष था। तो जब गांव के लोग बहुत परेशानी था, उस टाइम में एक भिक्षु, जैसे भिक्षु बोलते हैं अरहत, जब जो जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त हो गया, शीलवान है, उसको क्या बोलते हैं, अरहत बोलते हैं ना। तो अरहत वंशी एक भिक्षु बनने के लिए गांव आया। तो बोलते तो गांव के लोग तो वो गांव, कोई गांव मार में नहीं जा रहा, खाना कहाँ मिलेगा। तो वो प्राचीन बांध जी को बताया, बांध जी मेरा तो घर पे कोई खाना पीना नहीं है, तो आपको क्या खाना देंगे। तो उधर बंद किया, क्या हुआ, और ऐसे गांव का सीमा, लास्ट सीमा में एक पीपल है, वहाँ का एक विषधर सांप है, जो हम लोग मार्ट में जाते काम करने के लिए, वो सांप ने वहां से निकल के हम लोग को छोड़ मारते, हम लोग गांव के लोग वहां पे मर जाते हैं। तो हम लोग इसलिए डर लगे, हम उधर में नहीं जा रहे, तो इसलिए हमारे घर पे कोई खाना नहीं है। तो ठीक है, आप पानी तो है ना, मतलब पानी है, एक गिलास पानी पी लो। उसके बाद
पानी पी के वो जो खून पी के वो बांधती जी पी के चले गए जा तो सांप के पास गया। उस ठीक समय में वो सांप दूर के आए, सांप फना तुल के वो गया को बांधी जी को चोन मारा। तो चोन मार के चोन मार दिया। तो बांधी जी को तो शीलवान है और है वो ज्ञान प्राप्त है। तो बांधी जी हंस रहे, तो बोल रहे सांप बोल रहे, तो बांधी गुरुजी आप क्यों हंस रहे, मेरा तो इतना विष है तो मेरा शूल से कोई लोग मर जाते हैं, आप क्यों हंस रहे, और तुम्हारा विष से मेरा क्या, तुम्हारे बीच से मेरा ज्यादा मैं एक शीलवान अरहत भिक्षु है, इसलिए तुम्हारा बीच से मेरा हाथों के ऊपर नहीं आ रहे, तुम्हारा ज्यादा से मेरा शील ज्यादा बीच है। क्या बोला? मेरे अंदर ज्यादा विष है वो क्यों बांध जी अरे औरत ज्ञान प्राप्त है, ठीक है, शील है, शीलवान है, ठीक है, इसलिए सबका बीच बांध जी को कुछ नहीं करते। उसके बाद बोलते ठीक है, बोलते शब्द बोलते रहे मैं आप जैसे शीलवान होना चाह हूँ, तो बोल रहे ठीक है आप शीलवान, तो तुम्हारा के लिए गांव के लोग काम में नहीं जा रहे, काम करने के लिए नहीं जा रहे, तो आपको खाना कैसा मिलेगा, तो ठीक है तुम किसी को गांव के लोग किसी को मारो, सबको क्या निका मित्रियों देखाओ। जो बांध जी को जो बात सुने साफ क्या हुआ, शांत हो गया, किसी को चोल नहीं मार रहे। उसके बाद गांव को लोग दूसरा दिन मैं गांव गया बांध जी, तो बोले मैं सबके साथ बात किया, तो हम लोग आप काम कर सकते हैं, जाकर से शांत हो गया। तो गांव के लोग आकर जो शांत होके कुछ नहीं करे, तो गांव के लोग आकर सबको क्या मारा, पत्थर मार रहे और लाठी से अत्याचार कर रहे, छेड़ भी रहे हैं। तो जो साहब बांधे जी को हाथा बात मांग के वो मित्रियों देखा रहे, वो मित्रियों फायदे से वो लोग गांव के लोग उसको अत्याचार कर रहे हैं, है ना। तो एक तपत्नी आया, बांधे जी आया, तो बोल रहे बांधे जी आप गांव को लोग के मित्रियों दिखाने के लिए बोला था, मैं सबको मित्रियों दिखा रहे, वो लोग फिर मुझे अत्याचार कर रहे, तो मैं क्या कर सकता, तो ठीक है तुम ऐसे मित्रियों दिखाओ जो तुम्हारा उल्टा तुमको अत्याचार करने के लिए, ऐसा नहीं बोला मैंने, तुम ऐसा करो जैसे गांव का तुमको बहुत डर लग रहा है, वो लोग को काम करना चाहिए। तो काटने को तो कहा था, पुष्काट तो मारने को नहीं कहा था। हाँ जी, काटने को तो मना किया था, पुष्कारने को मना नहीं किया कि डरते रहते तेरे पास नहीं आते। अभी तो बता रहे, तो बता रहे साफ बता रहे, हर चीज तुम ऐसा काम करो, वो गांव के लोग को जब तुमको अत्याचार करेंगे उस टाइम में तुम गुस्सा करके उसके पास चले जाओ, चुमल मारने की बात, चुमल मारना, ओनली डर लगाना और कुछ भी, तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुमको अत्याचार नहीं करेंगे। तो फिर गांव के लोग आया, देखो अत्याचार कर रहे, उस टाइम में फाना तुल के गया, तो चुगल नहीं मारा, तो सब लोग वो साहब अपना अपना स्थान में मित्रिय देखा रहे और वो गांव का अपना नहीं कर। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं जो मित्रिय दिखाने के लिए सबके है, मित्रिय क्या होते हैं, प्यार, मित्रिय मतलब निर्वाण जाने के लिए। जो भगवान बुद्ध मित्रिय किसको दिखाने को बोला, सबको, सब किसको दिखाने को बोला, इंसान को। तो ये मित्र नहीं देखेंगे तो आप लोग कैसे निर्वाण प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं जो निर्वाण प्राप्त के लिए अच्छे से ज्ञान प्राप्त होने का फाउंडेशन पालन करना एक गया है। तो मैं कुछ नहीं बोलेंगे और हमारा गुरुजी है वो लोग कुछ बोलेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध को शत नमन करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को प्रातः स्मरण करते हुए और भिक्षु संघ को सादर वंदनामि करते हुए सभी उपासक और उपासिकाएं और जो हमारे बीच में आज सुमन नहीं हैं, उनके परवानी जन, उनके
पति, उनके ससुर, उनकी सास, उनकी ननद सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके पापा तो उनके भिक्षु जीवन में हैं, लेकिन उनकी मम्मी, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के लिए आज हमारे बीच में जो सबकी प्रिय एक खिलौना जैसा इस परिवार में और उस परिवार में भी बड़ा ही उसने स्नेह और सद्भावनाओं के साथ अपने जीवन काल में सुखी रखा। आज यहाँ पर नहीं है तो आज आप लोग सभी दुख संतप्त हैं, शोक संतप्त हैं और इसी उपलक्ष्य में आज ये परित्राण यानी शांति पाठ रखा गया है और सबकी कि इस दुख से हम कैसे बाहर आएं। तो आज ये पुण्यक्रम जो शांति पाठ रखा गया है, भंते बुद्ध कीर्ति आचार्य और हमारे भंते जी फंगाफल और भिक्खु धम्मपाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये बेटी, आज एक बेटी हमारी कह रही थी, उसका फ़ोन आया था जो इससे बड़ी है कि पापा जी, भंते जी, ये हमसे सबसे ज़्यादा उसके पास एक डिग्री थी। तो मैं बोला कि बेटा डिग्री तो उनके पास पता नहीं कितनी हो जाती हैं और आँख चल कर। तो पढ़ाई लिखाई में सबसे टॉपर थी और इस परिवार में भी उस बेटी को जितना सम्मान और प्यार मिला उसके लिए मैं इस परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनको इस दुख से जल्दी छुटकारा मिले। हैं तो एक मैं अपनी एक कहानी कहूँगा। एक गांव में एक परिवार रहता था, किसान परिवार था। तो वो जो है सवेरे ही अपने हल लेकर के उसका एक परिवार में एक किसान और उनकी पत्नी और उनका बेटा, उनकी बहन, उनकी पत्नी, ये परिवार था। तो वो अपने खेतों पर हल लेकर के चला गया और साथ में उनका बेटा भी गया। तो वहाँ जाकर के वो हल चलाने लगा उसका बाप, और वो जो झाड़ झंकड़ थे वो फावड़े से वो ठीक कर रहा था, जला रहा था। तो एक जगह वो फावड़ा चलाते चलाते वहाँ पर एक बहुत विषैला सिरप जो है निकला और उसको तुरंत ही काट लिया। काटने के बाद वो जो है गिर गया और गिरने के बाद में तुरंत ही
वो मर गया। हन चलाते चलाते उसको देखा कि ये बेटा कैसे गिर गया, तो उसको पता लग गया कि ये किसी विषैले सर्प ने काट खाया है। आया, देखा तो वो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसने अलग उसको उठा करके लिटा दिया और उस पर कपड़ा डाल दिया और फिर हन चलाने लगा। इधर कोई गांव की तरफ कोई आदमी जा रहा था, तो उससे कहा कि भाई आज घर पे कह देना कि सभी लोग आएं और खाना जो है केवल एक व्यक्ति का ही लाए। तो उन्होंने जाकर के कह दिया, और जाकर के जब वो घर में गए तो उन्होंने ऐसी तरह से बता दिया जिस तरह से किसान ने बताया था। तो वो माँ जो है समझ गई कि आज जो है हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने खाना बनाया और सभी परिवार के जो लोग थे, परिवार के जो सदस्य थे, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका पत्नी, उनकी बहन और उनकी ये सब लेकर के चल दिए। तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने सबसे पहले उस किसान ने खाना खाया। खाना खा करके और वहीं से एक साधु गुजर रहा था। तो साधु ने देखा, उसने मालूम किया कि इनका एक बेटा चला गया है। तो उस साधु ने कहा कि भाई मरने के बाद में तो बड़ा शोक मनाते हैं, बड़ा रोते हैं, बड़े दुखी होते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं था, कोई बैरी ही होगा, जो कि आज जो है तुम जो है इस तरह से खुशी हो रहे हो। तो सबसे पहले उस बाप से पूछा कि भाई तुम लोग जो है, क्या तुम्हारा ये बेटा नहीं था जो आपने आंसू भी नहीं डाल ले और खाना भी खाया है और आप हल भी चला रहे हैं, आपको ये बेटा प्यारा नहीं था, दुश्मन था क्या? बोले कि ऐसा नहीं है, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और हमने साधना की है। ये सारा संसार अनित्य है, कोई भी इस संसार में कोई अमर नहीं है, कोई जीवित नहीं रहेगा। जब कोई जीवित नहीं रहेगा तो ये भी चला गया। अब शोक किसका करें? ये चला गया, ये हमारा बहुत प्यारा था, मेरे साथ बड़ी मेहनत करता था, कोई परेशानी नहीं थी। इसी तरह से उसकी माँ से पूछा कि माँ का तो बड़ा दुलार होता है, माँ की तो बड़ी मैत्री होती है बच्चे के साथ, भाई तुम्हारे भी आंसू नहीं गिर रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही सबकी सेवा करने वाला था, सबको आदर सम्मान करता था और सबके लिए वो बड़ा प्यारा था। हम लोग जो है भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और हम साधना करते हैं, तो हम इसलिए शोक नहीं करेंगे, ना आंसू डालेंगे। हम उसके लिए मंगल कामना करेंगे कि वो हमारे बीच में नहीं है और वो जहाँ भी हो वो भी मंगल मैत्री के साथ अपना जीवन ग्रहण करें।
अब इसी प्रकार उसकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या वो तुम्हारा पति प्यारा नहीं था? प्यारा नहीं था इस तरह से, और तुमने भी ये आंसू नहीं बहाया, न रोया? तो उसने कहा कि मेरा पति बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत ही मेहनत करते थे, हमको मेहनत करके ही हम इस घर में परिवार में खुशहाल थे, लेकिन हमें उनकी तरफ से किसी प्रकार का कष्ट नहीं था और बड़े ही पुण्यवान थे। तो और हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, हम साधना करते हैं और साधना से हमें ये मालूम पड़ता है कि सारा संसार अनित्य है, ये दुखी है, संसार दुख ही दुख है संसार में। तो फिर शोक करने से हमको क्या फायदा मिलेगा? इसी तरह से उसकी बहन से पूछा कि बहन के लिए भाई जो है बहुत प्यारा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, और तुम्हारा भी आंसू नहीं गिर रहा है, न आपने रोया न दुख प्रकट किया। तो उस बहन ने भी कहा कि मेरा भाई बड़ा ही कुशल कर्म करने वाला था, बड़ा ही आज्ञाकारी था, सब माँ बाप की, बहन की, पत्नी की, सबकी मतलब जो है वो सेवा करता था, और इसलिए हम लोग जो है उससे बड़े प्रसन्न थे, बड़ी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज जो है हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोग जो है भगवान बुद्ध के बहुत ही अनुयायी हैं और हम साधना संपन्न हैं, हम भी साधना करते हैं, इसलिए आज जो है हमें उनके लिए कोई शोक नहीं है। तो इतनी बात कह करके फिर वहाँ पर उन्होंने जो उसकी डेड बॉडी के साथ थे, उसके शरीर के जो प्राण था, पार्थिव शरीर था, उसके पास बैठ करके उन्होंने 1 घंटे की साधना की। और साधना करने के बाद में फिर उनका अंतिम संस्कार किया, यानी उनको दफना दिया, और फिर उन्होंने अपना जैसे थे काम करने लगे और सभी अपना अपना काम करने लगे। तो आज हमारे बीच में सुमन बड़ी ही टैलेंट थी, अपनी सास की, अपनी माँ की, अपने पति की, अपने ससुर की, और उनके एक देवर थे, उनकी सबकी बड़ी प्यारी थी, है ना, सबकी बड़ी प्यारी थी। और हमारी भी बड़ी प्यारी थी। मैं तो खैर जब से मैंने जीवन लिया है, जब से फ़ोन पर कभी बातचीत हो जाती थी तो हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा हम यहाँ पर कहाँ आ पाते थे। 1-2 दिन के लिए आ गए, बरसात में मैं आया था तो मेरी तबीयत खराब थी, 4 दिन रुक गया था। बड़े खुश होते थे ये पूरा परिवार, बड़ा खुश होता था कि आज जो है हमारे बीच में भंते जी मौजूद है ना। तो मैं आज जो है सभी से ये प्रार्थना करूँगा सबसे कि अभी भंते जी बोलेंगे कुछ, उससे पहले आप जो है कमर, पीठ, गर्दन सीधी करेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, और सारा ध्यान केंद्रित करते हुए और एक एक सांस उस सुमन के लिए
मौन रह करके ये ध्यान करेंगे सभी। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पुण्यखेतम भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं मुनि बच्चों, जैसे कि हमारा जो जीवन है निरंतर प्रतिक्षण मृत्यु की ओर दौड़ लगा रहा है। जैसे अभी भंते ने बताया था, जैसे कि ये दीपक के बीच में हमने घी डाल के रखा है, घी के जरिए ये दीपक जल रहा है। ऐसे ही हमको डेली ऊर्जा मिलती है, उसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। जैसे कि ये फूल हैं, ये हमने तोड़ दिए हैं, ये फूल मर गए हैं। किसी पेड़ पर लगे थे तो थे फूल, मरे हुए हैं। ऐसे ही आदमी को मर जाता जला देते हैं, उसकी हड्डियों को फूल कहते हैं। तो मरी हुई किसी वस्तु के बारे में कुछ भी कह लो, वो जिंदी नहीं होती, उसको जीवन नहीं प्राप्त होता। उससे एक सीख मिलती है। जैसे इस फूल की स्थिति है, ये कुछ दिन और रखा रहे तो सड़ने लगेगा, सुखा देंगे, ये सूख जाएगा, बदबू इसकी चली जाएगी, खुशबू जो है। इससे क्या सीख मिलती है कि ऐसा जीवन मेरा भी होगा। जब ऐसा जीवन मेरा होगा तो मैं इस जीवन को कैसे सुधार लूं। जो लोग नहीं सुधार पाते उनका जीवन 3 घटनाक्रमों में खत्म हो जाता है। जैसे कि कुछ जन्म से लेकर 25 साल तक मृत्यु आती है, 25 के बाद 50-60 तक मृत्यु आती है, 50-60 के बाद में एक मृत्यु आती है। जो जन्म से 25 साल तक जो मृत्यु होती हैं, उनके पीछे, सबके पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता, और उन सब कारणों में हम किसी न किसी को जिम्मेदार बना देते हैं। ये जो 25 साल का जो पीरियड होता है, उसमें कोई बच्चा, जवान किसी भी कारण से, चाहे वो एक्सीडेंट से मरता हो या किसी बीमारी से मरता हो या कोई उसको हादसा होता हो, बहुत दुख होता है। आ गई दीदी, आ गई। दुख जो होता है क्योंकि हमने उसके प्रति बहुत आकर्षण पैदा कर लिया है, क्योंकि हमने पढ़ाया है, लिखाया है, कपड़े बनाए हैं, देखभाल की है, इसलिए दुख पैदा होता है। उसके बाद में 25 से 50 साल के बीच में जो जिसके बच्चे भी होते हैं और वो अपने बच्चे और पत्नियों को छोड़ के चले जाता है, या पत्नी अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी का भार भी बहुत दुर्लभ हो जाता है और उसमें भी असहनीय दुख पीड़ा होती है। और तीसरा 50 के बाद में जब
कोई व्यक्ति पकी हुई उम्र में जाता है तो इतना दुख नहीं होता, क्योंकि उसने बच्चे जो थे उनकी सबकी शादी कर दी है। अब वो फ्री है जिम्मेदारियों से, अब वो चला गया है। फिर भी दुख तो होता ही, ऐसा तो है नहीं कि इतने टाइम तक हमारे बीच में वो आदमी रहा है। चाहे उसके अच्छे कर्म रहे हैं या बुरे कर्म रहे हैं, ये उसके साथ रहते हैं। जब आदमी अच्छा होता है तो जब शमशान में जाते हैं तो उसकी कुछ चर्चा करते हैं, बुरा होता है तो बुरे की चर्चा करते हैं। ये चर्चाएं जो उसका कर्म है उसकी हम करते हैं, मगर हम उनसे सीख नहीं लेते। शमशान में जब जला देते हैं हम सब चर्चा करके चले आते हैं, मगर अपने जीवन में कुछ बदलाव आए। ये व्यक्ति तो चला गया, दोबारा लौट के आएगा नहीं, हम उससे कुछ सीख ले लें। जो लोग सीख ले लेते हैं वो अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं। जो लोग सीख नहीं ले पाते अपने जीवन को खराब भी कर लेते हैं। तो रास्ते दो हैं, एक अच्छा बनाने का और एक बुरा बनाने का। कुछ लोग कारणों की वजह से बुरे बन जाते हैं, इन सब के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और अच्छा बनने का भी कोई न कोई कारण होता है। किसी से आदमी सीख लेता है, प्रभावित हो जाता है और वो वहाँ से अपना बदलाव थाम लेता है। एज कोई भी रही हो, एज में इसमें कोई नहीं। कुछ लोग बच्चों की वजह से सीख जाते हैं, कुछ लोग बूढ़ों की वजह से सीख जाते हैं, कुछ लोग जवान की वजह से सीख जाते हैं। सीखने का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता, जिसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। कहीं कहीं भगवान बुद्ध ने कहा है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा है मगर वो 10 लोगों के बीच में, बुरे लोगों के बीच में रहता है। या तो वो बुरा बन जाएगा या फिर वहाँ से छोड़ देगा। ऐसे ही एक व्यक्ति बुरा आदमी है और 10 बुरे लोगों के बीच में रहता है तो बुरा संवर्धन हो जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति एक बुरा आदमी है और अच्छे लोगों के बीच में रहता है तो या तो वो अच्छा बन जाएगा फिर या फिर वो वहाँ से छोड़ देगा। इसी तरह का एक बुरा आदमी है, बुरा आदमी के साथ रहता है, एक अच्छा आदमी अच्छे आदमी के साथ रहता है। इन सब के पीछे एक और रीज़न होता है। एक बुरा आदमी भी, जैसे एक आदमी चोर है, संपत्ति बहुत है, मगर वो एक ईमानदार आदमी को क्यों चाहता है? एक चोर आदमी को साथ क्यों नहीं रखना चाहता? क्योंकि चोर आदमी, जो मैं धन लूटता हूँ, मेरा चोरी का माल चोर ले जाएगा। एक ईमानदार आदमी मेरे जो माल है उसको रखाने का काम करेगा, मेरे को कहीं कहीं फंसा हूँ वहाँ बचाने का काम करेगा। इसीलिए एक ईमानदार आदमी की अपनी जगह बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है, क्योंकि हर आदमी समाज में रहे, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अच्छा आदमी की मुसीबत में पहचान होती है, समझ होती है और उसकी ज़रूरत भी होती है। कोई आदमी, जैसे पंचायत होती है तो कुछ अच्छे अच्छे लोगों को चुना जाता है ताकि वो सही न्याय कर सके। तो ये जो अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। बुरा आदमी बनने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे भी कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, मगर अच्छा बनने के लिए उसको माप तोल का दंड रखना पड़ेगा, उसको
बात को सही से बोलना पड़ेगा। बुरा आदमी कुछ भी बोल सकता है, किसी को कुछ कह के चला जा सकता है। इसीलिए ये जो जीवन हमको मिला है बहुत मूल्यवान है, दोबारा कभी मिले न मिले, और दोबारा किसी मोड़ पर हम मिले न मिले। इससे हमको इन सब सारी घटनाओं से हमको सीखना चाहिए कि हम जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारा जीवन जैसा भी कटा है, जैसे भी हमने जीवन यापन किया है, मगर हमारे बच्चे अच्छे बन जाएं, पढ़ लिख जाएं और तरक्की कर जाएं। एक शराबी किसी कारण से शराब पीने की आदत पड़ गई हो, मगर वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी शराबी बन जाए, तब वो ऐसा आदमी ये समझता है, तो हमारी तो उस आदमी से ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये नैतिक जिम्मेदारियां हमको समझना है। आज से 50-60 साल पहले हमारा समाज सब अनपढ़ था। किसी ने बात को सुन लिया कि बाबा साहब ने कहा पढ़ना है, और उन्होंने बच्चों से कहा, कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी पढ़ने के लिए गए, उनकी मेहनत पढ़ गए उनके बच्चे। कम लोग हैं जिनके बच्चे कामयाब हो पाए। जो एक आदमी अनपढ़ था उसका बच्चा कामयाब हो गया, एक पढ़ा लिखा है उसका आदमी, उसका जो बच्चा है वो कहाँ है? उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझी। जो अनपढ़ था उस आदमी ने सच में ही नैतिक जिम्मेदारी समझी थी। बहुत बहुत दूर तक लोगों ने मेहनत किया, बहुत बहुत दूर गए, और जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी समझी उनके परिवार मजबूत हो गए। तो हमको किसी भी क्षेत्र में जाकर हमको अपने आप को मजबूत बनाना है। उसके साथ साथ हमारा समाज भी मजबूत होगा, रिश्तेदार मजबूत होंगे। जैसे कि आप ये सोचते हैं कि कोई परिवार मजबूत हो जाता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसके कोई न कोई परिवार में तो कोई न कोई गरीब आदमी रहा होगा, रिश्तेदारी में कोई न कोई तो ऐसा रहा होगा जिसको खाने को पहनने को कपड़े नहीं होंगे, किसी आपदा में फंसा होगा जिससे निकल नहीं पा रहा होगा। ऐसा हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर हमने ऐसे पढ़ के देखा होता तो शायद हम बहुत आगे बढ़ गए होते। जैसे हमारे किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, अगर 2 और होते तो क्या उनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई नहीं कराता? ऐसा कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा देखा होता तो समाज आज हमारा बहुत मजबूत हो गया होता। क्योंकि 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं, एक स्वाद और दूसरा स्वार्थ। स्वाद में जब आदमी ज़्यादा खा लेता है तो पेट खराब कर देता है, फिर उसको दवा लेनी पड़ती है। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का 30 से 40, 50, 60 की एज होते होते हम 1-1, 10-10, 15-15 गोलियां खाते हैं, दवाइयां लेते हैं। क्यों? कि हमारे ये जो कर्म फल हैं, जो हम बो रहे हैं, उसका बीज हमको मिलता है, फल मिलता है। इसीलिए हमको जैसे हम पालन पोषण कर सकते हैं, ऐसे ही हमको दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारा जो अर्थ है, जो पैसा है, 5 भागों में बांटना चाहिए। क्योंकि हमारा कोई बजट नहीं है, हमारे पास 100 रुपये आ गए तो आज ही हमने 100 रुपये खर्च कर दिए। अगर कल हमारे परिवार में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है तो हमको पैसा कौन देगा? नहीं, पैसा देगा तो ब्याज पर देगा, ब्याज पर देगा तो वो जो टाइम दे दिया उस पर लेगा। नहीं दे पाएंगे तो बेइज्जती करेगा, पैसा भी देना पड़ेगा और बेइज्जती भी सुननी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा है कि हमको 1 रुपया के 5 हिस्से करते हैं। तो पहला हिस्सा है हमको अपनी खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए। खाना पीना सही होगा तो हम मजबूत रहेंगे। दूसरा जो हिस्सा है हमको बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो हिस्सा है हमको अपने जो है बीमारी, इमरजेंसी कोई भी काम होता है उसके लिए रखना चाहिए। क्योंकि वो
कोई भी इमरजेंसी काम कह के नहीं आता, अचानक आता है। उसके लिए हमको सेफ पैसा रखना चाहिए। चौथा हिस्सा हमको समाज के लिए रखना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में हमारा किसी भात आता है, शादियाँ होती हैं, या किसी बच्चे कोई गरीब परिवार है जिसके लिए वो कर नहीं पा रहा, तो हम कुछ उसको सहयोग करते ताकि उसकी शादी टाइम पर हो जाए। पांचवा हिस्सा धर्म के लिए रखना चाहिए ताकि हमारे अपने स्कूल हों, धार्मिक स्थान हों, धर्मशालाएं हों अपनी, तो हम जाके उनमें अपनी बात रख सकते हैं, अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, आसानी से प्राप्त नहीं होता। और जब कोई चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती तो बाप को पता है कि कितनी मेहनत में करके आया, मगर बेटे को नहीं पता है। मगर वो आते कहेगा पापा मेरे को 500 रुपये दो, मगर आपको दे देते हैं। जब वो बाप बनता है, जब उसको ये एहसास होता है कि 500 रुपये कैसे आते थे और कैसे मैं उड़ाता था, तो पैसे का भी हमको एहसास और पैसा कैसे कमता है ये सब हमको एहसास होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उस पैसे का सही उपयोग करके तरक्की कर सकें। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यहीं पर विराम करूँगा और टाइम भी हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि बेटियां हमारे घर में आती हैं, बहू नहीं होती, बेटियां ही होती हैं। मैंने अपना दायित्व पूरा निभाने की कोशिश की। उस बेटी ने भी परिवार में पूरा अपना दायित्व निभाया, और जो भी है वो उनसे यही आग्रह है कि बेटियों बहुओं को बहू ना समझे, बेटी ही समझे। जब हम ऐसा व्यवहार बेटी के साथ करेंगे तो हमारे भविष्य में, हमारी वृद्धावस्था में वो हमें जरूर 2 रोटियां देंगी और सुख दुख की भागीदार भी बनेंगी। मैंने यही सपना देखा था। ठीक है, कोई अपना ही ऐसा मान लेते हैं कि हमसे ही कोई गलत कार्य होगा, उसका प्रतिफल हमें आज मिला है। इसमें भी पश्चाताप है नहीं। मैं तो यही समझता हूँ कि उसका और हमारा साथ यहीं तक था, और यहीं तक वो खिलौना बनकर हमारे बीच में आई थी। ये दिखाकर चली गई अपना खेल, और हम भी अपना देखते रह गए। सब कुछ ठीक था, इतना ही मैं कह पाऊँगा। बहुत अच्छा। और मैं जो है थोड़ा सा हमारे दिल्ली से सुखबीर सिंह, करुणा के सागर भगवान बुद्ध, विज्ञान के सागर बाबा साहब और क्रांति के सागर काशीराम जी का नमन करते हुए, इतनी दुखद घड़ी है और इस समय पे सब कुछ बनते नहीं हैं। बस वही बातें याद आती हैं जो हमारे बीच से कुदरत का जो पेशकश थी वो चली गई। अपने सीलवान, अपने गुणों से 1 से 25 साल तक उस परिवार को देखा जिस परिवार में जन्म लिया। उसके बाद जन्म लेने के बाद दूसरे परिवार को ऊंचाइयों के शिखर पर लेने के लिए संकल्पबद्ध हुई, 2 परिवार को जोड़ा। किसी परिस्थितियों में, घटनाओं की वजह से आज हमारे बीच में उनका शरीर नहीं, लेकिन उनके सील, उनके गुण, उनकी संवेदनाएं, उनका प्यार वो जीवित है। और मेरा तो सभी से ये निवेदन रहेगा, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी परिवार से हैं और कुदरत की बहुत अच्छी कला लेकर जन्म लेते हैं, उनके सील को और उनके गुणों को, उनके कार्यों को याद कर कर उनकी पारमी बढ़ाएं और उनके जीवन को और भी लंबा करें। आज पंच तत्वों में विलीन हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में हैं। इसी तरह से सभी का जीवन अच्छा रहे, सुख में रहे, इन्हीं बातों से मैं विराम चाहता हूँ। और अपनी अच्छे कनों से ये मैं ध्यान करते हुए ये करूँगा, ये परिवार और वो परिवार सभी सुखी रहें और इस दुख से जल्द निकलकर अपने सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें। जय भीम, नमो।
हम ऐसे ही करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु